वेलकम, आप सभी का स्वागत है। स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं और आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीजों का जन्मदाता जो है, कौन व्यक्ति है और उसका नाम क्या है। जैसे आप देखते हैं कि जो है चिकित्सा का जन्मदाता, हरित क्रांति के जन्मदाता, तो इन ये क्वेश्चन बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में बहुत सारे जो है इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको भारतीय मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, डवाच अयंगर जो है नाम है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। कार्ल लैंडर स्टीनर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो कार्ल लैंडर स्टीनर, तो आप कार्ल लैंडर स्टीनर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इन्हें किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो आप जानेंगे कार्ल लैंडर स्टीनर की बात करें तो इन्हें जाना जाता है रक्त समूह। किसकी? रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडर स्टीनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे वंशान, ठीक है, किसे अनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो ये पूछा गया है कि मॉडर्न केमिस्ट्री का जो है जनक कौन है, आधुनिक जो है आपका आधुनिक जो है रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो एंटोनी मॉन लवोसियर का नाम ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, कार्ल लिनियस को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जनक माना जाता है? तो कौन से क्षेत्र का जनक माने जाते हैं? कौन? कार्ल लिनियस को किस क्षेत्र का जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को किस क्षेत्र का जनक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वर्गीकी का जनक माना जाता है, क्लासिफिकेशन का जनक माना जाता है, वर्गीकी का जनक माना जाता है। इन्होंने किंगडम को बांटने का काम किया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बॉटनी का जनक किसे माना जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रस्टस। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चार्ल्स बेबेज को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज आप जानते हैं कि किसके पिता बोले जाते हैं? तो कंप्यूटर के जनक बोले जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परिस्थितिकी का जनक माना जाता है? तो आपको बताना है How among the following known as the father of Indian ecology? तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के रूप में माना जाता है रामदेव मिश्रा को। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, रामदेव मिश्रा को कहा जाता है फादर ऑफ क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संख्याओं का जनक के रूप में जाना जाता है? संख्याओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने संख्याओं के बारे में हमें बताने की कोशिश की? वो व्यक्ति है पाइथागोरस। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संख्याएं, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप सारी संख्याएं पढ़ते हैं, उसमें तो उन संख्याओं को जो है जनक के रूप में किसे माना गया है? पाइथागोरस को माना गया है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अरुण कृष्णन इज नॉन एज फादर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन इंडिया? जो अरुण कृष्णन जी हैं वो भारत में किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अरुण कृष्णन जी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका जो है ग्रुप डी में आया हुआ है, रेलवे में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सी? नीली क्रांति। और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली पालन से। मछली पालन से जो है संबंधित है, मछली पालन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीली क्रांति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लिखा है, सापेक्षता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत देने का काम हमारे जो है महान वैज्ञानिक जो है जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ध्यान रखिएगा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये साइंस में आने वाला है, इस साल एनटीपीसी में जरूर पूछा जाएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। इंडिया इंदिरा गांधी इज नोन एज फादर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन इंडिया। पूछा गया है कि भैया इंदिरा गांधी जो है इसमें से किस क्षेत्र की जनक के रूप में माना जाता है, तो रजत क्रांति। और रजत क्रांति किससे संबंधित है, ये अंडे से, अंडे के उत्पादन से संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, या भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है, तो मिस्टर राजा राम मोहन राय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय इंजीनियरिंग के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो भारतीय इंजीनियरिंग जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो कौन है भैया, आप ध्यान रखिएगा, एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा कौन है, एम विश्वेश्वरैया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विक्रम साराभाई इज नोन एज फादर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन इंडिया। तो विक्रम साराभाई जो थे वो भारत में किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो विक्रम साराभाई हमारे देश के बड़ा इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक थे और बहुत ज्यादा जो है उन्होंने क्या किया, हमारे देश में किस क्षेत्र में काम किया, तो अंतरिक्ष में, स्पेस एजेंसी में काम किया है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, अगर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक बोले जाएं तो आप क्या बताएंगे, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो है इन्हीं के नाम पर जो है आप देखते हैं श्रीहरिकोटा में विक्रम साराभाई जो है अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हु द अमंग द फॉलोइंग फील्ड फॉलोइंग इन द नोन एज द फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम इन इंडिया। तो किसे भारत का जो है मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, मिसाइल का पिता माना जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन, राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ये पूर्व राष्ट्रपति भी भारत के रह चुके हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ग्रेट पर्सन थे। और इनकी मृत्यु की बात करें तो तमिलनाडु में जो है इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पीली क्रांति का जनक माना जाता है, तो पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है भारत में, तो भारत में जो है पीली क्रांति का जनक माना जाता है सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक, आज हमारा देश जो है संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मना रहा, आज है 26 नवंबर, और क्वेश्चन आया है विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मना रहा है 26 नवंबर, और संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है बी आर अम्बेडकर। और बी आर अम्बेडकर जयंती के दिन पर ही जो है ये संविधान या विधि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आज बी आर अम्बेडकर हमारे देश के महान व्यक्ति थे, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है, तो एडम स्मिथ कहते हैं कि जो है इन्होंने एक बुक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एडम स्मिथ द्वारा एक बुक लिखी गई, कौन सी बुक लिखी गई, द वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये वेल्थ ऑफ नेशन जो है, ये जो है कहते हैं यहीं पर जो है अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है एडम स्मिथ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बुक इनकी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की पोलियो बॉटनी के जनक के रूप में जाना जाता है, पोलियो बॉटनी के जनक के रूप में, भारतीय पोलियो बॉटनी के जनक के रूप में जाना जाता है किसको, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नाम है क्या, सलीहोत्रो। कौन है, सलीहोत्रो, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत में पोलियो बॉटनी, निम्नलिखित में से किसे भारत में पोलियो बॉटनी का जनक माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
चलो फिर से पढ़ते हैं, पूरा कभी जो है काटते गिरता। निम्नलिखित में से किसे भारत में पोलियो बॉटनी का जनक माना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, बीरबल साहनी। ऑप्शन नंबर बी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है? आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है सुश्रुत को जाना जाता है सर्जरी के जनक के रूप में। ये भारतीय सर्जरी के जनक के रूप में इन्होंने जो है फर्स्ट टाइम सर्जरी एंसेंट काल में की थी। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है हमको। ठीक है, तो किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सुश्रुत को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से किसे भारतीय गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? आप बताएंगे तो गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है दुर्गेश पटेल जी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गीज कुरियन ये जो है श्वेत क्रांति के जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। विक्रम साराभाई आपको बताया अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। होमी जहांगीर भाभा भी हमारे जो है अंतरिक्ष कार्यक्रमों से ही संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरस्तु को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जनक माना जाता है? अरस्तु इज नोन एज फादर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? किस फील्ड से हैं? तो जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है अरस्तु को। अरस्तु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरस्तु वो व्यक्ति था जो है सिकंदर का गुरु रहा करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महान व्यक्ति ये व्यक्ति था। और सिकंदर, आप जानते हैं सिकंदर महान कहा जाता है, जिसने विश्व विजय की यात्रा अपनी सफल की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत पर आक्रमण भी सिकंदर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, विंड सर्फ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विंड सर्फ को माना जाता है इंटरनेट का जनक माना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय में लाल क्रांति का जनक माना जाता है? लाल क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विशाल तिवारी को जो है लाल क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, विशाल तिवारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है? भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक, आप एम एस स्वामीनाथन का नाम सुनते हैं। एम एस स्वामीनाथन वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति, जब बच्चे को पता नहीं होता है ना तो वो ऐसे ही जो है उटपटांग ऑप्शन क्या कर देता है, लगा देता है। तो हमें ध्यान रखना है, निरपक टुडेजो का नाम सुना है, इन्होंने ही जो है क्या है भारत में स्वर्ण क्रांति, भारतीय स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। निरपक टुडेजो को माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये बात करते हैं, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की जो है क्या कहते हैं, टीकाकरण की बात की एडवर्ड जेनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की बात की, तो वैक्सीनेशन से संबंधित है, टीकाकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। टीकाकरण जनक या वैक्सीनेशन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन के रूप में। Who the among the following is known as the father of veterinary science in India? तो ये बताना है हमको कि जो है वेटरनरी साइंस मतलब है पशु चिकित्सा। कौन सी? पशु चिकित्सा। पशु चिकित्सा के जनक के रूप में जो है किसे माना जाता है भारत में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। पशु चिकित्सा के जनक के रूप में माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, सलीहोत्रा को माना जाता है। होत्रा को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पाणिनि को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जनक माना जाता है? तो पाणिनि जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्या है कैरेक्टर है हमारे इतिहास में भी। तो ये संस्कृत व्याकरण के रूप में के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कहते हैं कि पाणिनि वो व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहले इतिहास को जो है इन्होंने एक बुक लिखी है। इनकी एक बुक है, ध्यान रखिएगा, उसका नाम है अष्टाध्यायी। इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है कौन? अष्टाध्यायी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत व्याकरण की पहली बुक है, संस्कृत व्याकरण की पहली बुक है। ये जो पहली किताब है संस्कृत व्याकरण की वो अष्टाध्यायी है, पाणिनि ने लिखी है। कहते हैं कि पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि जब जो है ये पाणिनि जो है कहते हैं कि स्कूल गए
अपने टीचर के पास पहले आश्रम चला करते थे, तो इनके गुरुदेव थे, उन्होंने कहा मूर्ख, इनको घोषित करके आश्रम से निकाल दिया। तो इन्हें जो है कॉन्फिडेंस आया कि अब हम जो है कहीं किसी टीचर, अननोन टीचर के पास नहीं पढ़ेंगे, जो मनुष्य टीचर के पास नहीं पढ़ेंगे, हम स्वयं जो है शंकर जी से क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये जो है किसने कहा, पाणिनि ने कहा। तो पाणिनि ने तपस्या की, घोर तपस्या की, तो शंकर जी प्रसन्न हुए और शंकर जी थोड़ा जल्दी में थे, तो पाणिनि से कहा कि ठीक है बताओ भाई क्या वरदान चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। तो इन्होंने कहा कि जो है हमें जो है आप टीच कीजिए, हमें जो है पढ़ाइए आप, हम आपसे जो है क्या है एजुकेशन, आपको शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं आपसे जो है। तो शंकर जी ने कहा कि ऐसा है कि इतना टाइम है नहीं मेरे पास, तो ऐसा करते हैं ना, हम आपको समझ की इतनी शक्ति देते हैं और हम 7 बार डमरू बजाएंगे, उसी से एक ग्रंथ का निर्माण हो जाएगा और उसी से आप महान जो है एक व्याकरणकर्ता हो जाएंगे, ठीक है। तो शंकर जी ने 7 बार अपने डमरू को बजाया, उसी को जो है आप जो पढ़ते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है महेश्वर सूत्र बोला जाता है। और आप जब संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें महेश्वर सूत्र है, और उन्हीं 7 ध्वनियों को लेकर के पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा संस्कृत व्याकरण का, जिसका नाम है अष्टाध्यायी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। निम्नलिखित में से किसे भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो मिस्टर MS स्वामीनाथन अब बहुत ग्रेट व्यक्ति थे, इन्होंने भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है MS स्वामीनाथन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विलियम हार्वे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जनक माना जाता है। तो विलियम हार्वे इज नोन एज फादर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो कौन है, तो ये है रक्त परिसंचरण तंत्र के जो है जनक के रूप में जाने जाते हैं, कौन, विलियम हार्वे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ये बात हम पहले ही आपको बता चुके हैं, श्वेत क्रांति का जनक सभी को पता होगा, मिस्टर वर्गीज कुरियन जो है भारतीय श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, होमी जहांगीर भाभा इज नोन एज फादर ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन इंडिया। तो होमी जहांगीर भाभा इसमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे ये बताना है। तो कहेंगे परमाणु कार्यक्रमों को लेकर के जो है होमी जहांगीर भाभा संबंधित थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे विकास के पिता के रूप में जाना जाता है। मतलब जो है डेवलपमेंट के जो है एवोल्यूशन के फादर, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। विकास के पिता मतलब एवोल्यूशन की बात कर रहा है, किसे माना जाता है। तो एवोल्यूशन के फादर के रूप में मतलब विकास, किसका विकास, जो है पशु पक्षी पेड़ पौधों उन सब के विकास के बारे में किसने बताया हमें, चार्ल्स डार्विन जी ने बताया। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। इंटरनेट का जनक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। तो इंटरनेट का जनक माना जाता है वेंट, अभी बताया था तो रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये, वेंट सर्फ को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विल्हेम बुलैंड को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में के जनक के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है बताना थोड़ा सा मुश्किल लोगों को होता है, ठीक है। विल्हेम बुलैंड को माना जाता है मनोविज्ञान का जनक, फिजियोलॉजी का जनक माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना गया। राष्ट्रपिता हम जानते हैं हमारे जो है महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाना, और देश की जो है स्वतंत्रता में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए इन्हें अपने राष्ट्रपिता के रूप में जाना गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय चिकित्सा का जनक माना जाता है। ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने चरक संहिता लिखी, चरक संहिता, और मिस्टर चरक ही जो है भारतीय जो है चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। क्यूलाइड को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो क्यूलाइड थे उन्हें किस क्षेत्र का जनक के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ज्यामिति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आवर्त सारणी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो
हमने सुना है दमित्री मेंडल को नाम सुना है, तो मेंडल को जो है इसके दमित्री मेंडल को ही जो है भारत जो है कहते हैं आवर्तसारणी का जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है हमारे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बात कीजिएगा। और धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जो है हमारे वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं। बस लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि उनको भी बेनिफिट मिल सके और वो जो है इसका लाभ ले सकें और अपने सफल हो सकें। धन्यवाद।